हेलो। Okay, so students, we have almost finished this chapter. So we will solve few extra questions. Okay, so I am sharing with you few extra questions for this chapter. अच्छा, कल आपको तैयारी करनी है फॉर द टेस्ट. ओके, एक गुडविल से क्वेश्चन होगा एंड वन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम this chapter number 4, change in ratio. So आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं so that you can understand. Look here, यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 6 है. इट इज फ्रॉम स्कैनर. तो स्कैनर में जो क्वेश्चंस है वो बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आस्क्ड इन बोर्ड. सो ये बोर्ड के क्वेश्चंस है. सो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन एक आपको नोट लिखनी है. सो प्लीज मेक वन नोट. नाउ दिस नोट इज अबाउट bad debts and provision for bad debts. So now कभी कभी क्वेश्चन में हमें बैड डेट्स दिया होगा. ओके, सो हाउ टू रिकॉर्ड. सो ये बैड डेट्स के लिए यू नीड टू नो देयर आर टू जर्नल एंट्रीज विच वी पास. जर्नल एंट्री नंबर 1, we need to record the bad debts. So bad debts is basically our loss. Okay, so I will write like this: bad debts account debit, and due to bad debts हमारा एसेट जो है डेटर्स वो कम हो जाएगा. सो टू डेटर्स अकाउंट. सो अवर जर्नल एंट्रीज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. लॉजिक बहुत इजी है. व्हाई बैड डेट्स डेबिट? बिकॉज इट इज अवर लॉस. व्हाई डेटर्स क्रेडिट? क्योंकि इट इज रिडक्शन इन एसेट. And then we pass journal entry number 2 where we cancel these bad debts. यानी ये जो bad debts है वो हम क्रेडिट कर देंगे टू bad debts. अब आप सोचोगे कि सर अगर ये bad debts कैंसिल करोगे तो डेबिट क्या होगा. सो इन डेबिट फर्स्ट ऑफ ऑल we will give priority to provision. We will give priority to provision for bad debts, या हम बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डेटर्स. सो पहले प्रोविजन फॉर डेटर्स जितना है उतना यूज करो. अगर प्रोविजन कम है, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ती है तो यू कैन डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट तब डेबिट करना है अगर जरूरत पड़ी तो. सो बैड डेट सबसे पहले एडजस्ट करना है या कैंसिल करना है या सेट ऑफ करना है फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेटर्स. ओके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये है 100. ओके, बैड डेट्स है 100. सो आई विल कैंसल 100 रुपीज का बैड डेट्स. एंड अगर प्रोविजन फॉर डेटर्स में इफ आई हैव ओनली 70 रुपीज तो बचा हुआ 30 रुपीज आई विल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट इफेक्ट फॉर बैड डेट्स. सो बैड डेट्स में दो एंट्री होगी, बैड डेट्स टू डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स. सो ये दो एंट्री पास होगी
एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स अगर है तो यूज करेंगे. इफ वी डोंट हैव प्रोविजन फॉर डेटर्स वी कैन डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहां पर कॉमन सेंस है. आई कैन राइट वन नोट. इफ वी don't have provision for debtors, comma, we can debit revaluation account. Okay. So raise your hand if you are clear about how to do accounting for bad debts. Short में bad debts record करना है तो what we do, bad debts to debtors, and then second entry में we cancel the bad debts by debiting first of all provision and अगर जरूरत पड़ती है तो revaluation. Now let us do recording for this provision for bad debts. Now what is provision? Provision का मतलब है कि कुछ अमाउंट जो हमें लगता है कि डेटर से नहीं मिल सकते, that is called provision. Okay, so provision अगर हमें क्रिएट करना है तो only one journal entry we will pass. Which is that journal entry? We need to create this provision. It is our loss. So revaluation account debit to provision for debtors account. Why revaluation debit? Because it is loss. Nominal account का rule है debit all expenses and losses. Okay. And why provision for debtors is credit? Because this provision is like your reserve. It is like your liability. So we can say that कि we are expecting that कुछ debtors पैसा नहीं दे सकते. So it is like your reserve, and reserves have credit balance. Reserves have credit balance. So there is increase in reserve. So चलिए हम question solve करते हैं. We have here question number 6. So Ansh, can you please read this question number 6? मनमीत आप read. बोलिए अंश. Yes. Asha, Reena, and Chahat were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet at 31st March 2019 was as follows. Okay, so old ratio है, बैलेंस शीट हमारे पास है. इन द बैलेंस शीट बी केयरफुल अबाउट जनरल रिजर्व. ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. ओके, एंड ये क्वेश्चन में एक और खास बात ये है कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी प्रोविजन है. सो प्रोविजन है 20,000. देन आगे क्या लिखा है बैलेंस शीट में, इसके बाद प्लीज रीड अंश. Asha, Reena, and Chahat decided to share profits equally with effect from 1st April 2019. For this, it was agreed that goodwill of the firm to be valued at rupees 1,50,000. Okay. Bad debts amounted to be rupees 40,000. A provision for bad debts was to be made at 5% on debtors. Okay. Passed the necessary journal entries to record the above transactions in the books of firm. Okay. So we have requirement कि pass the necessary journal entries to record the above transactions. Okay. So इसमें आप ऐड कर दो. ऑल्सो ये आपके स्कैनर में दिया है, यानी आपके टेक्स्ट बुक में एंड में ये क्वेश्चंस है स्कैनर में. सो ऑल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. ऐसा हम
ऐड कर देते हैं, तो वी ऑल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो चलिए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ ये देखिए CBSE 2020 सो लेटेस्ट क्वेश्चन है, मीन्स एग्जाम में अभी रिसेंटली आया है। सो सॉल्यूशन, I will also prepare revaluation account. So format we will prepare of revaluation. Revaluation के लिए around 8 lines are sufficient. So I have prepared the format for revaluation account. Don't forget to write debit and credit. फिर जर्नल एंट्री भी पूछी है, सो आई विल राइट जर्नल ऑफ मेजर्स। ये पार्टनर का नाम लिख देते हैं, आशा रीना चाहत, आशा रीना and Chahat. So we will prepare the format for journal. Full page journal के लिए जरूरी है। एंड स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमेशा पॉजिटिव रही है। ओके, ऑनलाइन में हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर लगे, आपसे ज्यादा हमें बोर लगता है, बट अल्टीमेटली वी आर सपोज टू वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। इफ वी अंडरस्टैंड समथिंग, बी पॉजिटिव, थोड़ा भी समझ में आता है एंड प्रैक्टिस करते हो तो व्हेन वी मीट ऑफलाइन वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कहा था व्हाट वी डू, वी डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। सो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सो आई विल राइट एंट्री। अब किस दिन रेशियो चेंज हुआ है, इट इज ऑन 1st April 2019। सो आई विल राइट on 1st April 2019। मैं यहां पर लिखता हूं जनरल रिजर्व अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आई विल राइट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट आशा रीना चाहत। सो टू आशा का कैपिटल अकाउंट, टू रीना का कैपिटल अकाउंट एंड टू चाहत का कैपिटल अकाउंट। रेशियो था 2:1 एंड जनरल रिजर्व था 2 lakhs। सो 2 lakhs डिवाइड होगा 2:1। सो 2/5, 2/5, 1/5, 1/5 means divide 2 lakhs with 5, 5 4s are 20। सो ये बन जाएगा 40,000 एंड ये 1 का डबल 2, सो इट विल बी 80,000 एंड ये भी होगा 80,000 एंड नरेशन विल बी being जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सो बहुत इजी जर्नल एंट्री, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो एंड उसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि गुडविल एडजस्ट करना है। सो गुडविल के लिए ऑलरेडी वी नो वी नीड टू प्रिपेयर वन वर्किंग नोट, इट इज फॉर गुडविल। सो अवर स्ट्रक्चर इज सेम। गुडविल के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो एंड वी फाइंड गेन या सेक्रीफाइस। सो देयर आर 3 partners, so I will write names
आशा, रीना एंड चाहत, न्यू रेशियो minus old ratio. What is new ratio? Equal 1 1 1. So 1/3 each. And old ratio was 2 to 1. So 2/5, 2/5, 1/5. अब मिस में चाहिए 5 है, ये 3 है. So what I will do? दोनों को डिनोमिनेटर 15 करने के लिए I will multiply with 5/5. तो 5/15, इसको भी हम लिख सकते हैं 5/15 and it is also 5/15. And here इसको into 3/3 करेंगे. So 2 3s are 6/15. Here also 6/15 and here it will be 3/15. Okay, so new ratio minus old ratio either can be positive. So यहाँ पर 5 minus 6, so it is -1/15. नेगेटिव है, it means it is sacrifice. तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे. 5 minus 6 ये है -1/15. अगेन देयर इज नेगेटिव साइन, इट मींस ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे. Here 5 minus 3, 2/15, ये पॉजिटिव है, सो इट इज गेन, यानी इस पार्टनर को डेबिट करना है. सो अवर जर्नल एंट्री रिमेन्स द सेम. सो मैं अब एंट्री पास कर दूंगा. चाहत को डेबिट करना है. सो आई विल राइट ऑन 1st April 19, गुडविल के लिए वी आर पासिंग द एंट्री. सो I will write चाहत का कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब कितना चाहत को डेबिट करना है? सो हियर इट इज 2/15. सो यहां पर मैं लिखूंगा 2/15 ऑफ गुडविल का अमाउंट. व्हाट इज द गुडविल? 1,50,000. सो 1,50,000. So 15 1s are 15, तो 10,000 into 2 ये होगा 20,000. एंड 2 क्रेडिट किसको करेंगे? बाकी दो पार्टनर आशा, रीना 1/15 each. सो 2 आशा का कैपिटल अकाउंट 1/15 ऑफ गुडविल का अमाउंट. So it will be 10,000 and to Reena ka capital account here also 1/15, so 10,000. So narration will be being goodwill adjusted on change in ratio. So on change in ratio I have adjusted the goodwill. ये भी बहुत easy है. Now let's see what is there next. So bad debts amounted to rupees 40,000. So bad debts के लिए we know that we pass 2 journal entries. So I will write on 1st April 19 मैं लिखूंगा बैड डेट्स 1. बैड डेट्स की पहली एंट्री. सो क्या एंट्री होती है? वी रिकॉर्ड बैड डेट्स. एंड बैड डेट से कौन सा एसेट कम होता है? डेटर्स कम होता है. ओके, और कितना है? 40,000. सो दिस इज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री, bad debts to debtors, and narration is being bad debts recorded. ओके, बैड डेट्स को हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन अब ये बैड डेट्स को एडजस्ट करना है.
या फिर कैंसल करना है। सो ऑन 1 अप्रैल 19 मैं लिखूंगा बैड डेट्स 2 यानी बैड डेट्स की सेकंड एंट्री। सो व्हाट आई विल डू, मैं ये बैड डेट्स को क्रेडिट कर दूंगा टू बैड डेट्स। बैड डेट्स एडजस्ट हो गया, बट अब मुझे क्वेश्चन में देखना है कि क्या कोई प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में था या नहीं। सो लुक हियर, बैलेंस शीट में ऑलरेडी 20,000 थे। इसका मतलब हमने ऑलरेडी 20,000 साइड पे रखे थे ताकि फ्यूचर में बैड डेट्स हो तो हम ये यूज कर सके। तो अब वो समय आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है कि हमें ये रिजर्व को यूज करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अब हम यूज करेंगे। सो आई विल राइट हियर provision for doubtful debts। अब याद रखिए मेरे पास 20,000 ही है, मैक्सिमम यूज कर लिया। तो सवाल आपसे ये है कि ये एक्स्ट्रा 20,000 कौन से अकाउंट में डेबिट होगा। चैट बॉक्स में बताइए या फिर बोलिए, वेयर शुड आई डेबिट दिस। Revaluation. Very good, perfect. So this we will debit in revaluation account. Okay, so accounts easy है, डेबिट क्रेडिट का खेल है, बट सिर्फ ध्यान में रखना है। And here my narration will be being bad debts adjusted। ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया था, ओके अब यहां पर मैं एडजस्ट कर रहा हूं। सो स्लाइड चेंज इन नरेशन। तो चलिए बैड डेट्स का काम हो गया है। एंड नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्वेश्चन में दिया है। सो चलिए अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट रीड करते हैं। सो इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन कि provision for doubtful debts was to be made at 5% on debtors। so यहां पर 1 अप्रैल 19 को provision for debtors की मुझे एंट्री पास करनी है। और मैंने ये एंट्री ऑलरेडी बताई थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज प्रोविजन क्रिएट करना आपका एक टाइप का लॉस है। फ्यूचर में आप लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेटर से पैसे कम मिलेंगे। टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट, नरेशन लिख देते हैं पहले, बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर्स क्रिएटेड। ओके, प्रोविजन क्रिएट करना है। नाउ कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वर्किंग नोट की। सो आई विल राइट हियर वर्किंग नोट। नाउ ये आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था। वर्किंग नोट में पहले आप लिखते हो डेटर्स। सो बैलेंस शीट में डेटर्स ऑलरेडी दिए गए थे 2,60,000। सो डेटर्स थे ऑलरेडी 2,60,000। इनर कॉलम डेटर्स का अमाउंट लिखना है। फ्रॉम दिस डेटर्स यू हैव डिडक्टेड बैड डेट्स। ओके, देखो ऊपर यहां पर ही आपने एक एंट्री पास की थी बैड डेट्स टू डेटर्स। टू डेटर्स मींस डेटर्स में से 40,000 कम करना है। सो 40,000 हम माइनस कर देंगे फ्रॉम डेटर्स। तो कितना बचेगा, 2,20,000। एंड नाउ ये अमाउंट के ऊपर प्रोविजन फॉर
डेटर्स क्रिएट होगा एंड परसेंटेज क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया था 5% ऑन डेटर्स, तो 5% इज ऑन दिस अमाउंट। हिसाब लगाओ एंड मुझे बताओ कितना होगा। सो देखो 10% यानी एक जीरो कम कर दो, 22,000 इज 10%, तो उसका हाफ कर दो, सो यू विल गेट 11,000 विच इज 5%। ओके, सो ये 11,000 माइनस होगा, सो 209। नाउ ये 11,000 से हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सो इन माय एंट्री आई विल राइट द अमाउंट एज 11,000। Raise your hand if you are absolutely clear about provision for debtors. Okay. और कोई डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, नॉट एन इश्यू। हैव सम इंटरेक्शन, इंटरेक्शन रखिए। ओके, बीच बीच में बोलते रहिए, सो इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ आफ्टर दिस देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, सो एक चीज बाकी है, व्हाट अबाउट दिस रिवैल्यूएशन? इसका प्रॉफिट या लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो पहले रिवैल्यूएशन को हम क्लोज करते हैं। लेट अस प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लुक हियर, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स हमने किया था 20,000। सो रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स 20,000। Then right now we debited revaluation to provision 11,000. So revaluation debit to provision for debtors 11,000. Okay, so 20 and 11, so total is 31,000, and this 31,000 is the loss क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। So this we will transfer to partners. So I will write by partners capital accounts, and partners के नाम आशा रीना चाहत। And old ratio में which was 2 to 1, so 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5. Now 1 by 5 means इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 6 30, so ये 10 हो जाएगा, तो 5 2s and we have 00. So this will become 12,000, इसका डबल कर दो 400. Okay, it is also 12,400. So 12 and 12, 24 plus 3, so 30,000 and this 1,000. So this is basically one journal entry, so we need to pass this entry as well. So यहाँ finally revaluation loss के लिए 1419 को I will write loss on revaluation. So what will be my entry? Partners account debit, तो आशाश capital account debit, रीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन चाहत
का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट being loss on revaluation distributed, being loss on revaluation distributed. What was the amount of loss? 31,000. So it is 31,000. It was 6,200. It is 12,400. So I hope you are clear about this question. Okay. Let us discuss one more question where we need to adjust the profits, adjust the capitals, sorry. So with this, we end this question and let us start another question. It is about adjustment of partners capital. So चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. विवेक, can you please read this question? P, Q, and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. Okay, now in this balance sheet, जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, और नीचे क्या लिखा है विवेक? The new Yes. The new profit sharing ratio will be 2:2:1. Bad debts of rupees 6,000 were to be written off and a provision of rupees 3,000 was to be made for bad and doubtful debts. So ये हमें पता है क्या करना है. Then the capital of the partners will be adjusted in the new firm in their profit sharing ratio. For this, partners' current account will be opened. So ये important है, capital will be adjusted in new ratio and for this partner का current account will be opened. So before that हम सबसे पहले देखते हैं क्या requirement है. So they are asking past necessary journal entries. लेकिन एक काम करता हूं, ये जो journal entries है वो आपको मैं homework में देता हूं. Okay, what we will do, we will prepare ledger accounts. So we will prepare revaluation account, then partners capital accounts and balance sheet. Okay, so anyway partners capital accounts prepare करना पड़ेगा. So चलिए फॉर्मेट हम प्रिपेयर करते हैं. So I will write solution. First of all मैं प्रिपेयर करूंगा revaluation account. And after this I will prepare partners capital accounts. There are 3 partners. So if possible textbook, sorry notebook की 2 sides को आप यूज कर सकते हो. And after partners capital accounts, I will have to prepare the balance sheet
and in balance sheet I will prepare 2 columns, one for showing inner adjustments. We'll write revaluation account, debit and credit. Then I will write partners capital accounts. Partners are PQR, debit and credit. And then I will prepare the balance sheet as at 1st April 2018. Here we have liabilities and assets. Okay. So चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट्स में वी राइट द ओपनिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कोई जर्नल एंट्री नहीं है। सो ओपनिंग आर 2, 3 and 3. So 2 lakh, 3 lakhs and 3 lakhs. नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। तो ये जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आई विल राइट बाय जनरल रिजर्व। अब देखिए यहां पर मैं रेड पेन से 1 लिखता हूं बिकॉज दिस इज योर जर्नल एंट्री। ये पहली जर्नल एंट्री होगी वेर यू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। सो ओल्ड रेशियो इज 3:1, 3 + 2 + 1 is 6. So 30,000, 20,000 and 10,000. So it is 30,000, 20,000 and 10,000. ओके, अब एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है तो यू प्लीज rejoin, okay, so that we can complete the question. Okay, so चलिए अब ये क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक हियर, क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं है, अच्छी बात है। सो हियर बैड डेट्स ₹6,000 टू बी written ऑफ। सो बैड डेट्स के लिए हमारी जर्नल एंट्री ऑलरेडी आपको पता है कोई प्रोविजन है नहीं। सो बैड डेट्स के लिए वी हैव 2 एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स टू डेटर्स, and second entry there is no provision, so revaluation to bad debts। ये 2 एंट्री हम पास करते हैं। so let us give effect to this bad debts to debtors, यानी डेटर्स मुझे कम करके लिखने हैं। सो हियर इन द क्वेश्चन आई हैव डेटर्स 60,000, तो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा डेटर्स इनर कॉलम 60,000 लेस। सो डेटर्स में से आई विल लेस बैड डेट्स, एंड यहां पर मैं रेड पेन से 2 करता हूं बिकॉज दिस इज योर सेकंड जर्नल एंट्री वेर यू विल रिकॉर्ड द बैड डेट्स।
एंड लेट्स सी कितना बेड डेट्स रिकॉर्ड करना है क्वेश्चन में 6000. So I will write here 6000. So I will have 54,000. अच्छा, so bad debts को डेटर्स में से लेस कर दिया. इट मीन्स वी हैव पास दिस एंट्री, बैड डेट्स टू डेटर्स. अब रिवेल्युएशन टू बैड डेट्स भी करना है. सो आई हैव प्रिपेयर्ड रिवेल्युएशन अकाउंट. सो टू बैड डेट्स अकाउंट, एंड याद रखिए दिस इज माय थर्ड जर्नल एंट्री. 6000 का बैड डेट्स मैंने ट्रांसफर कर दिया, एडजस्ट कर दिया इन रिवेल्युएशन अकाउंट. एंड आफ्टर दिस उन्होंने कहा कि प्रोविजन फॉर 3000 इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स. सो व्हेन आई वांट टू क्रिएट द प्रोविजन, मेरी एंट्री होती है रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर debtors. And please note this is my fourth entry and amount is already given. 3000 का प्रोविजन क्रिएट करना है. एंड ये प्रोविजन जब मैंने क्रिएट किया, रिवेल्युएशन टू प्रोविजन, सो दिस प्रोविजन हैज टू बी शोवन. ओके, ये प्रोविजन बताना है लायबिलिटी साइड में, बट व्हाट वी डू, लायबिलिटी साइड में नहीं बताते हैं, वी शो लाइक डिडक्शन फ्रॉम एसेट साइड. सो दिस इज माय प्रोविजन फॉर डेटर्स. अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन which is 3000. so outer column I will have 51,000. ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है रिवेल्युएशन टू प्रोविजन. सो आई होप यू आर क्लियर. नेक्स्ट अभी कुछ नहीं है, वी जस्ट नीड टू एडजस्ट द कैपिटल. सो एक काम करेंगे, रिवेल्युएशन अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे. सो इन रिवेल्युएशन आई हैव लॉस ऑफ 9000. So this loss of 9000 we will distribute amongst partners. So by partners capital accounts. So we have the partners P, Q and R. ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. सो ओल्ड रेशियो वो 3:1. So 3/6, 2/6, 1/6. 6 से डिवाइड करते हैं. 6 1s are 6. So it is 30. 6 5s are 30. So it is 1500. इसका डबल करेंगे 3000 and 1500 का 3 times करेंगे, it is 4500. And please note, this is your journal entry number 5. You have debited the partners and credited the revaluation. And इसकी effect होगी in partners account debit side to revaluation account. Into bracket, it is your loss. So I will have 4500, then 3000 and then 1500. Okay, so 5 journal entries I have passed so far. अब जो मैंने कहा था, we need to prepare one working. So I will write here to balance carried down means क्लोजिंग कैपिटल न्यू रेशियो में होना चाहिए. उसके लिए मैं एक वर्किंग बनाऊंगा. सो आई विल प्रिपेयर वर्किंग हियर. वर्किंग नोट, इट इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ
कैपिटल। सो क्या करना है, you already know what you are supposed to do. पार्टनर्स के नाम लिखेंगे एंड वी विल राइट क्रेडिट माइनस डेबिट, सो वी विल गेट नेट डेबिट. So partners name are PQR. So credit minus debit we will find. So चलिए क्रेडिट कितना है P के केस में 2,30,000 एंड Q का है 320. So 2,30,000 and 3,20,000. And what about R? R का है 3,10,000. So it is 3,10,000 minus debit. So debit is 4,500, 3,000 and 1,500. 4,500, 3,000 and 1,500. So 230 minus 4,500, so 225,500. 320 minus 3, so 3,17,000. It will be 3,08,500. and हम टोटल कर देंगे इनका, so 500 and 500,000, 6 plus 7 13 plus 8 21, 2 into 4 5, and here 2 plus 3 5 plus 3 8. So this is your total capital, and this you need to divide in new ratio. What is the new ratio? 2:2:1. So 2/5, 2/5 and 1/5. You need to do like this. So चले ये 5 से डिवाइड करते हैं, तो R का न्यू कैपिटल मिल जाएगा. So 5 1s are 5, so 35. 5 7s are 35. Then here I have 1, so it is not possible. 0, so 10. 5 2s are 10. इसका हम डबल कर देंगे, 1,70,000. So it will be 3,40,400. Here 3,40,400. So we found this closing capital जो हम लिख देंगे. So here I will write closing capital 3,40,400, 3,40,400, and R के केस में it was 1,70,200. Now look here, जो कैपिटल आपने लिखा है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा. ओके, सो 3,40,400, 3,40,400 and 1,70,200. So now we need to compare. तो पता चलेगा कि where it should be written. So look here, in case of partner P, this much was the balance. हमने डेबिट साइड पर ज्यादा लिख दिया. ओके, सो हमें अब क्रेडिट साइड पर लिखना होगा. Here also we have written more on debit side, तो अब क्रेडिट साइड में कुछ लिखना होगा. And here in case of partner R हमने कम लिखा है. ओके, सो डेबिट साइड में हम कुछ डिफरेंस लिखेंगे. So you need to take the difference. First difference is 340,400 minus 225,500. So 0 0, it will become 14.
9 minus 5, which is 4, and here 4 will become 3. 3 minus 2, which is 1. 3 minus 2, 1. So I'm getting 114,900. Then second calculation, 340,400 minus 317,000. So it is 400. 10 minus 7, which is 3. 3 minus 1, which is 2. So it is 23,400. And in case of this partner, I have 308, 500, 170, 200. So 8 minus 0, 8. So 10 minus 7, which is 3. 2 minus 1, which is 1. It is 138,300. So in case of P, credit side में हम लिखेंगे 114,900. 114,900. In case of Q, we will write 23,400. So here I will write 23,400. So these are the balancing figures for P and Q. And for R, balancing figure is 138,300. So it is 138,300. अब look into the question. क्या कहा था कि for this partners current accounts will be opened. So we need to open the current accounts. So here I will write by partners current account. Sometimes they give information कि we need to adjust through cash. So यहाँ current account open करना है, and याद रखिए P and Q दोनों का current account आपने debit किया है. So this is also one journal entry कि P का current account debit to P का capital account and Q का current account debit to Q का capital account. Okay. So अब तक ये पांचवी एंट्री थी. So this is your entry number 6. This is your entry number 7. And this is your entry number 8. So यहाँ पर you can write to current account. Okay. So what is this entry? This entry is R का capital account debit to R का current account. So we have written this. Now in liability, first of all, we will write capital P Q R, and P Q R का capital already we have found. New capital 340,400, 340,400 and 170,200, and total of this was already done 851,000. So total I will write 851,000. Now I also need to record the current account. So buy का मतलब है current account को हमने debit किया है. Okay, so I will write here current account का debit balance जो आपने debit किया है. So you have debited these two amounts. So I will write in case of partner P and partner Q,
पी का आपने डेबिट किया था 114,900, क्यू को आपने डेबिट किया था 23,400. So total debit is 9 plus 4, 13. Then 5 plus 3, 8. Then 1 plus 2, which is 3, and 1. And in case of R, आपने उसका करंट अकाउंट क्रेडिट किया था. If you credit, then show in liability side. How much it was? 138,300. देखो, इट्स वेरी इजी. अगर कैश होता तो दो पार्टनर कैश लाते और एक को हम पे कर देते. इट वुड बी लाइक दिस. नाउ लेट्स सी, जिसमें चेंज नहीं है वो हम लिखेंगे एंड वी विल क्लोज. सो कैश 40,000. So I will write cash 40,000. Then bank 2 lakhs. So there is no change. I will write bank 2 lakhs. Then stock 50,000. I need to write stock 50,000. And then debtors already written. Fixed assets 5,60,000. So I will write fixed assets 5,60,000. And here on this side, creditors 50,000. So I will write creditors 50,000. And now you can close this. अगर सब सही होगा, so total of both the sides will match. So let's see here. So 300, 1 plus 8, 9. Then 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. Then 1 plus 8, 9. Plus 1, 10. So 10, 39, 300. Here I'm getting. ये total करते हैं. 51 and 40. 91, 291. So it is 291. 560 plus 50. So it is 610. And this was 138,300. 138,300. So 300 will be there. Then 8 plus 1, which is 9. 9 plus 1, 10 plus 3, 13. Then 1 plus 2, 3 plus 6, 9 plus 1, 10. So I'm getting 10, 39, 300. 10, 39, 300. So total of assets and liabilities both are equal. So I hope you are able to understand this point. And एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ. Here देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है एंड ये आपको सॉल्व करना है. नाउ इट्स वेरी इजी. ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है कि देयर आर 4 पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड इन द बैलेंस शीट you need to be careful about workmen compensation reserve. रिजर्व है 25,000 का, लेकिन सामने क्लेम है 30,000 का. इसका मतलब ये है कि 5,000 आप डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन में. ऑलरेडी यू नो. नाउ गुडविल क्वेश्चन में है. गुडविल
27,000, 2,70,000. You already know goodwill के लिए भी pass the adjustment entry. Now fixed assets depreciate करना है by 25,000. इसका मतलब है कि revaluation में loss होगा. Okay. And then we have adjust the capitals of partners according to the new ratio by opening the current accounts. तो अभी हमने question solve किया उसकी तरह है. फर्क इतना है कि यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड गुडविल ये दो चीज है. So I hope you will be able to do this revaluation, partners capital and the balance sheet. So ये होमवर्क में आपको करना है. Are you clear? Okay. चलिए, so we will continue tomorrow. अच्छा, give us a small break after tomorrow's test. चलिए, मैं कोशिश करूंगा इशिता एक स्मॉल ब्रेक देने की, देन वी विल रीस्टार्ट. ओके, कल की टेस्ट के लिए तैयारी करिए. कल की टेस्ट अगर आपको क्या है प्रिपेयर करना है, उसके बाद आई विल कंसीडर फ्यू डेज ऑफ रखेंगे. ओके, डोंट वरी. चलिए, बाय बाय. ये शिवान साइक्लोन आ रहा है, सो टेस्ट में कोई इश्यू नहीं होगा. ओके, घर पे बैठे यू कैन प्रिपेयर. ओके, चलिए, टेक केयर.